नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अंतरा हावर्ड जी, जिन्होंने क्वीन ऑफ उत्तर प्रदेश गोल्ड कैटेगरी में विनर का ताज जीता है। आप देख रहे होंगे कि अंतरा जी आज हमारे बीच ताज के साथ हैं। हम लोग इनर व्हील में काफ़ी लंबी मुलाकातें कर चुके हैं। तमाम इवेंट में अंतरा जी लखनऊ में सेलिब्रिटी की तरीके से थे ही, लेकिन अब जब ताज लग गया है तो उस पर एक मोहर भी लग गई है। कैसे अंतरा का ये सफ़र शुरू हुआ और क्या रहा इस इवेंट के दौरान, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। अंतरा जी, पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और आपने ताज जीता, हम लोगों का भी एक गौरव बढ़ा। कैसे ब्यूटी पेजेंट में आपने हिस्सा लिया, क्योंकि आप पहले तो जी बहुत इन चीज़ों से बचती थी। जी एक्चुअली मैंने फेसबुक में ऐड देखा था तो मैंने ऐसे इंक्वायर किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लगता है लड़कियां चाहे जितनी भी प्रोफेशनल, उनको ये सब थोड़ा अच्छा लगता है, भले उनमें कॉन्फिडेंस हो ना हो। हाँ। तो मैंने कभी इस बारे में तो नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है, मैंने फैशन कोऑर्डिनेटर में भी काम किया है, तो मैं हमेशा बैक स्टेज पे रही हूँ, बैक हैंड में रही हूँ। और मुझे कैमरा से बहुत डर लगता है, जैसे अभी मैं थोड़ा नर्वस हूँ कैमरा से, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो मैं इसीलिए भी थोड़ा सोचती थी कि मैं शायद स्टेज पे नहीं कर पाऊँगी। बट वहाँ से एक अभिषेक सर हैं, वो उनका फ़ोन आया था मुझे जब मैंने इंक्वायर किया था, तो उन्होंने कहा था आप ऑडिशन दो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक पोटेंशियल मतलब रहोगे, आप मतलब विनर बन सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कन्विंस किया मुझे, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो मैं बिल्कुल मतलब मैं गई तो ये सोच के थी कि 4 दिन, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस कर रही थी। मैंने कई बार बोला भी है कि मेरी बहुत मोनोटनस लाइफ हो गई थी, तो मैंने सोचा एक एक्सपीरियंस नया देख लेते हैं कैसा होता है। तो बस ऐसे ही मेरा क्या सफर शुरू अनुभव रहा? वहाँ बहुत सारे लोग थे आपके जी सामने, कैसे जी। उनसे मुकाबला किया? जब मैंने उनका पेज विजिट किया था ना, तो मैं ऑनेस्टली इस चीज़ का जवाब दूंगी, जब मैंने क्योंकि पिक्चर्स हमेशा सही नहीं होती, जब मैंने पिक्चर्स देखा तो मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गई थी कि नहीं यार ठीक है यार, मैं कर लूँगी। बट जब मैं वहाँ गई ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब जब मैं वहाँ पे मिली लोगों से, मतलब एक होता है ना खूबसूरती तो बाद में है, मतलब दे वर लाइक सच टैलेंटेड वुमेन, और वो इतनी इंटेलेक्ट थी। मतलब वहाँ पे 7-8 तो डॉक्टर्स आए थे, मतलब जो कोई गायनाक था, तो कोई आपका डर्मेटोलॉजिस्ट थी, एक न्यूरोसर्जन थी, मतलब प्रोफेशनल्स थे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे। मेरी एक फ्रेंड भी है अभी, तो वो वेटरन है इंडियन नेवी की। तो मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, मुझे मतलब लगा कि नहीं, अगर मतलब कंपटीशन है तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो कुछ नर्वस फील हुई? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शुरू में जब वहाँ पे प्रैक्टिस होता था इंट्रो देने का, इंट्रोडक्शन, मैं उसमें भी बहुत फंबल करती थी, जबकि मैं ऐसे बहुत, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे जाके मतलब ये हो। बट स्टेज में मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट निकल गया। सबसे मुश्किल दौर क्या था इस इवेंट में आपके लिए, जो आप जिसकी ज़्यादा तैयारी आपको करनी पड़ी हो? सबसे मुश्किल मैं कहूँगी मेरा स्टेज फियर था। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जब तक मैं स्टेज पे जाती हूँ उससे पहले तो मुझे लगता था कि मुझे सब आता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही मैं फेस करती थी स्टेज को, मतलब मैं सब कुछ भूल जाती थी। मतलब मुझे याद है अभी भी, मतलब हमारी मेंटोर थी रश्मि मैम, मतलब मुझे लगता है शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सनैलिटी। जिस दिन मेरा फिनाले था, उसके सुबह जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा, क्योंकि जनरली ना मैं बहुत ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, मुझे मतलब अपनी चीज़ें पुट ऑन करना बहुत अच्छे से नहीं आता। बट मैंने उनसे 10 मिनट बात किया, बट उन्होंने जो वो 10 मिनट का मुझे कॉन्फिडेंस दिया मेरे लिए, मतलब इट वॉज मच नीडेड। मुझे लगता है उसके बाद से मैं बहुत रिलैक्स हो गई, और फिर मैंने कहा अब जो होगा होगा, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो मेरे लिए वो काम आ गया। और इस पूरी आपकी जो यात्रा है, इसके पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ मानती है? देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी इंसान की जीत होती है, वो उसकी अकेले की जीत नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे पहले मैं मधुकमल मोशन पिक्चर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मैरिड वुमेन के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये नहीं रखा कि किसी का ये ऐसा हाइट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर औरत अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, स्पेशली जब वो
मतलब माँ बन जाती है, मैरिड हो जाती है, तो वो शायद उतना अपना ख्याल नहीं रख पाती। लेकिन ब्यूटी सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी नहीं होती है, वो इनर ब्यूटी भी होती है। और मैंने वहाँ जाके एक्चुअली वहाँ जब मैंने लोगों से बात की, द वे दे वर स्पीकिंग, उनका दिमाग, उनकी मतलब सोच वो इतनी इम्प्रेसिव होती है। कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, वो चीज़ है वहाँ पे। और मतलब ये है कि अगर उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की है तो वहाँ पे मुझे लगता है अभिषेक सर को छोड़ के जितनी भी सब जो मेंटोर्स थी जिन्होंने हमें सिखाया, सब लड़कियां थी। और इतना सेफ, जैसे होता है ना कई बार सोचते हैं कि अरे मीडिया है, ये फैशन का है तो ऐसा, बट वो इतना सेफ माहौल था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता, जैसे मैं और भी जगह गई हूँ, मतलब मुझे लगता है सेफेस्ट माहौल। उन्होंने एकदम हमें फैमिली की तरह रखा, बहुत अच्छे से। फिर मेरी फ्रेंड्स हैं जो मतलब देवर लाइक माई बैकबोन। मतलब मैं एक अपने इंटरव्यू में चैताली का नाम ले चुकी, मैं और भी लोगों का नाम, जैसे अनुष्का है, निधि है, इन लोग, मतलब ये मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे से मतलब मुझे, मतलब कहाँ शॉपिंग करनी है, क्या करना है, मैं रात को फ़ोन कर रही हूँ, दिन को फ़ोन कर रही हूँ, मतलब सब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने, मतलब वो कुछ भी नहीं करते, मैं 4 दिन नहीं थी तो इट टुक केयर ऑफ द हाउस, तो सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, और जब ताज विन करके आई तब कैसा लोगों का रहा व्यवहार आपके साथ? कुछ सेलिब्रिटी फीलिंग आई होगी तब? हाँ, सेलिब्रिटी फीलिंग तो आई मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन पहले मुझे लग नहीं रहा था कितना, मतलब वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था। मतलब इतनी रात हो गई थी और वो मोमेंट मुझे बहुत, मतलब बहुत मेरे लिए अच्छा था जब संगीता बिजलानी जी ने ताज पहनाया था, क्योंकि उनको इतना सामने से देखना, सब उनके फ़ैन रहे हैं, मतलब तो वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी थी। इतनी रात हो गई थी तब तक तो मुझे समझ नहीं आया, जब तक सुबह सबको पता चला और सबने कॉल करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा अच्छा नहीं यार कुछ है। तो अब जो फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट है वहाँ कुछ कमेंट्स को लेके कुछ अलग बढ़ाई होगी कि किस तरीके से? हाँ, मतलब मुझे ये लगा कि मेरे एक दिन में 150 फॉलोअर्स बढ़ गए थे वो एक अच्छी चीज़ थी। बाकी कमेंट्स तो पहले भी आते ही थे। आप अपना अगर पब्लिक अकाउंट करते हो कमेंट्स आते ही रहते हैं। आई एम श्योर आपको भी आते होंगे अगर आप कर देंगे तो कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं ना? नहीं, नेगेटिव एज सच तो अभी कुछ ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं है। नहीं, कुछ टांग खींचने वाले भी कमेंट आते हैं ना? वो तो दोस्त खींचते हैं। अच्छा। और अगर खींचते भी हैं तो स्ट्रेंजर्स की टांग खींचने का क्या ही बुरा मानना है, वो आपको जानते ही नहीं है। आपकी और हॉबीज क्या रही हैं आगे? हॉबीज़ मेरी है, जैसे मतलब मुझे डांस बहुत पसंद है, तो मैं अभी फ़िलहाल मतलब कथक सीख रही हूँ। मुझे बहुत बचपन से बड़ा शौक था, कभी मौका मिला नहीं तो मैंने कहा अब तो शौक अपने पूरे कर रहे हैं। बाकी मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, बुक्स भी पढ़ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो यही है। और अब आगे कुछ प्लान है कि हम मीडिया लाइन में और आगे कुछ करेंगे, एक्टिंग, मॉडलिंग? नहीं, अभी मॉडलिंग का तो देखिए मैं शुरू से कभी मॉडलिंग करती नहीं थी, बट ये है कि हाँ अगर कुछ अच्छा आता है जो मुझे लगता है जो मैं कर सकती हूँ तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, अगर अच्छा कुछ आता है। अभी जैसे कुछ चीज़ें आ रही हैं बट वो फिर अभी आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप नए हो इस फील्ड में कि क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। और एक्टिंग वगैरह का? एक्टिंग मुझे बहुत शौक है। हाँ, मेरे आपने ये पूछा था हॉबी, मैं ये बोलना भूल गई। एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, अगर कुछ होगा अच्छा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। कुछ फिल्मों वगैरह के ऑफर आ रहे होंगे? अरे नहीं, ऐसा मतलब ऑफर्स इन द सेंस, मतलब ऑफर ना, जैसे मैं वही बोल रही हूँ ना, आ तो बहुत कुछ रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है ना। और मतलब एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि आप ऑब्वियसली यू आर मैरिड, तो आप एक पॉइंट पे जाके आपकी भी एक लिमिटेशन होती है, आप हर चीज़ नहीं कर सकते, तो वो भी देखना होता है, तो वही सारा है। कुछ आप अपने जैसी महिलाओं को, लड़कियों को कोई संदेश देना चाहती? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज कोई बार नहीं होती, और अगर आपकी शादी हो गई है तो ये नहीं होता कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और अभी हम इस जनरेशन में हैं जहाँ पे औरतों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ है, तो आप प्लीज़ उसको पूरा करिए, क्योंकि हमें लाइफ एक बार ही मिलती है। पहले मैं एक चीज़ बहुत शेयर करना चाहूँगी जो मेरी बड़ी गलतफ़हमी थी। मुझे लगता था कि मॉडलिंग और ये सब बड़ा ग्लैमरस जॉब होता है और मेकअप करो, कपड़े पहनो, ये करो। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हम लोग को इस 4 दिन में सिर्फ 3 घंटे सोने को मिलता था। और मतलब हम लोग 2 बजे सोते थे और हम लोग 6 बजे उठ जाते थे। जो ट्रायल्स, जो रैंप वॉक की प्रैक्टिस, मैं कह रही हूँ मेकअप में भी बैठे ना एक 1.5 घंटा, और वो जो रश होता है कि इतने मिनट में ये करना है, इतने मिनट में वो करना है, मतलब वो बैलेंस करना, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो नथिंग इज़ ईजी। कई बार होता ना कि हम दूर से चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि स्टार्स
बेकार में नखरे करते रहते हैं, इतना कहाँ होता होगा, मेकअप किया और बैठ गए, राइट, इतना इजी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये थी अंतरा जी के साथ हमारी आज की बातचीत, और आपके साथ ऐसे ही और इंटरव्यूज़ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अंतरा जी आपका भी बहुत थैंक यू शुक्रिया। शैलेंद्र जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।